जय गुरुदेव। आज हम जानेंगे क्या महत्व है हमारे जीवन में गुरु का होना। क्या ज़रूरी है गुरु बनाना? क्या गुरु बनाने से हमारा जीवन संपूर्ण होता है? तो आइए जानते हैं। गुरु वेदों के विद्वान होने चाहिए और उन्हें परम ब्रह्म की अनुभूति होनी चाहिए। अगर किसी को वेद पुराण कंठस्थ है लेकिन उन्हें परम ब्रह्मा की अनुभूति नहीं हुई है तो बात नहीं बनेगी। और अगर उन्हें परम ब्रह्मा का अनुभव है लेकिन वो वेद पुराणों की बात नहीं कर सकते तो हमें समझने में देर लगेगी, लेकिन बात फिर भी बन जाएगी। उनके संकल्प से आपका कल्याण हो जाएगा। वैसे गुरुदेव में दोनों ही बातें होनी चाहिए जिससे वो अपने अनुभव को शब्दों के द्वारा आपको बता सके। लेकिन ऐसे महापुरुष कहाँ मिलेंगे? ऐसे महापुरुषों का मिलना तो बड़ा दुर्लभ है। तो क्या करें? शुरुआत में जो ऐसे महापुरुष को जानते हैं उनकी ही शरण ले। उनको कौन जानता है? प्रभु सबको जानते हैं। तो आपके गुरुदेव का भी उनको पता है। प्रभु की शरण लें, फिर प्रभु आपको आपसे मिलवाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला प्रश्न यह उठता है कि क्या आप शिष्य बनने के लायक हैं? गुरु कुम्हार है और शिष्य मिट्टी का घड़ा है। जैसे कुम्हार मिट्टी के घड़े के अंदर से हाथ लगाकर बाहर से पीटता है ताकि उसका टेढ़ा मेढ़ापन ठीक हो जाए, वैसे ही गुरुदेव शिष्य को संभालते हुए बाहर से प्रतिकूल व्यवहार, अपमान, निंदा, दंड देते हैं। अगर गुरु अपने शिष्य के दोष ना देखे और उससे केवल विषय सामग्री, भेंट और दक्षिणा लेता रहे तो वह गुरु और उसका शिष्य दोनों नरक जाएंगे। शिष्य नरक इसलिए जाएगा क्योंकि वह अपने गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता, और गुरु इसलिए नरक जाएगा क्योंकि वह अपने गुरु भाव का पूर्ण रूप से निर्वाह नहीं कर पा रहा। गुरु का काम होता है शिष्य को भागवत प्राप्ति कराना। जिसको अपने में ऐसी योग्यता ना दिखाई दे उसे कभी शिष्य नहीं बनाने चाहिए। आइए जानते हैं कि गुरु के साथ हमारा रिश्ता कैसा होना चाहिए। जब गुरु के द्वारा प्रतिकूलता मिले तो शिष्य को नाचना चाहिए। जब गुरु आपसे कड़वे वचन बोले तो आपको खुश होना चाहिए कि गुरुदेव की दृष्टि मेरे ऊपर है। और जब शिष्य को गुरु से सम्मान मिले तो उसे संकुचित हो जाना चाहिए कि कहीं कोई अपराध तो नहीं बन गया। अब जब गुरु आपके ऊपर वक्र दृष्टि रखे तो आपको निर्भय हो जाना चाहिए, क्योंकि गुरु की टेढ़ी दृष्टि के आगे आपके जीवन में माया का प्रवेश नहीं होगा। जिससे गुरु बहुत प्यार करते हैं उसके ऊपर वक्र दृष्टि रखते हैं ताकि कोई भी दोष उसे छू ना सके। गुरु के प्यार को अज्ञानी जीव समझ नहीं पाता। उसे लगता है मैं रात दिन सेवा करता हूँ फिर भी गुरुदेव मेरे ऊपर कठोर दृष्टि रखते हैं, मुझे डांटते रहते हैं, अपमानित करते रहते हैं। पता नहीं क्या हो रहा है। वही हो रहा है जिससे आपका मंगल होना है। शिष्य को कभी विचलित नहीं होना चाहिए। यदि आपको अपने गुरु से दूर रहने का संयोग मिला है, जैसे अगर आप गृहस्थ हैं और गुरु से दूर रहते हैं, तो गुरु आज्ञा का पालन करते हुए गुरु का चिंतन करते रहें। इससे गुरु के हृदय की सारी साधनात्मक वस्तुएं आपके अंदर आ जाएगी। गुरु आज्ञा का तत्काल पालन करना चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं, गुरु की आज्ञा का पालन करने वाला शिष्य तीनों लोकों में निर्भय हो जाता है।
एक शिष्य को अपने मन और इंद्रियों को गुरु की आज्ञा के अनुसार नाच नचाना चाहिए। ऐसे आचरण करते रहें जिससे आपका अपने गुरु के प्रति प्रेम बढ़ता रहे। गुरु के प्रेम के बिना कभी किसी का कल्याण नहीं हुआ। जो गुरु चरणों में प्रेम नहीं करता उसका कल्याण संभव नहीं, क्योंकि गुरु की कृपा से ही कल्याण होता है। कभी भी गुरु की मर्यादा का उल्लंघन ना करें। यदि कोई गुरु मर्यादा का उल्लंघन करता है या गुरु चरणों का अनादर करता है तो उसका कभी कल्याण नहीं हो सकता। गुरु की जिम्मेदारी क्या है पता है आपको? जो शिष्य तो बना लेता है लेकिन उसके कल्याण की चिंता नहीं करता, उसे अपने शिष्य के सारे पाप भोगने पड़ते हैं। इसलिए अगर कोई शिष्य गुरु आज्ञा में ना चले तो गुरु को उसका त्याग कर देना चाहिए। ये जिम्मेदारी गुरु की है कि वो अपने तप से, भजन के भाव से शिष्य के दोषों का नाश करके उसे भगवत प्राप्ति कराए। और शिष्य का समर्पण क्या है आइए जानते हैं। गुरु अपनी जिम्मेदारी निभा सके इसके लिए आवश्यक है कि शिष्य अपने गुरु के चरणों में समर्पित हो जाए। गुरु के चरणों की पूजा करना ही मूल पूजा है। जैसे मूल के जल डालने से पूरे वृक्ष, तना, पत्ते आदि को जल प्राप्त हो जाता है, ऐसे ही गुरु उपासना से सृष्टि में सबकी उपासना हो जाती है। आपके गुरुदेव ने जो मंत्र आपको दिया है वही गुरु का स्वरूप है। अगर आप आठों पहर गुरु प्रदान नाम या मंत्र को देखते जपते रहेंगे तो आप अपने गुरु को ही देख रहे हैं। जो शिष्य अपने गुरुदेव भगवान को साक्षात ब्रह्म मानकर अपने हृदय को समर्पित कर देता है, उसके हृदय में गुरुदेव तब तक बैठे रहते हैं जब तक उसको परम पद का अनुभव नहीं करा देते। जब आप कोई अपराध करेंगे तो आपको अपने गुरु के प्रति द्वेष हो जाएगा। आप उनकी अवहेलना करने लगेंगे। अगर कोई अपराध बन रहा है तो तत्काल गुरु के चरणों में जाकर निवेदन करें। अगर आप अपराध करेंगे तो आपके गुरु में अश्रद्धा हो जाएगी, उनमें दोष दिखाई देने लगेंगे। गुरु आपको सामान्य मनुष्य जैसे दिखाई देने लगेंगे। जो गुरु का अपराध करके किसी और का सहारा लेके बचना चाहता है उसको पीटना पड़ेगा, माया उसे पीट देगी। अगर आप गुरुदेव का अपराध करके किसी देवी देवता का, साक्षात भगवान की शरण भी ले लें तो वह भी आपको नहीं बचाएंगे। ठाकुर जी स्वयं कहते हैं, मैं भक्तों के पराधीन हूँ। कभी गुरु की अवहेलना ना करें। गुरु मिल गए तो सब कुछ मिल गया, अब कुछ मिलना बाकी नहीं रह गया। जो गुरु की अवहेलना करता है उसे उल्टे विचार, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि आएंगे। भगवान राम विश्वामित्र जी के चरणों में वंदना करते थे और वशिष्ठ जी के चरणों में बैठकर उपदेश सुनते थे। भगवान श्री कृष्ण सांदीपनि ऋषि के चरणों में बैठकर श्रवण करते थे। भगवान के स्वयं प्रकट होकर दिखाया कि बिना गुरु के बात नहीं बनेगी। गुरु चरणों का आश्रय लें। भगवान के चरणों में बैठें। उद्धव जी के पास बिल्कुल बूंद भर प्रेम नहीं था, लेकिन जब उन्होंने गुरु स्वरूप गोपी चरणों का आश्रय लिया तो वे प्रेम से भर गए। बिना गुरु के भगवान प्रेम की प्राप्ति नहीं हो सकती।